ईरान के बीच हो रहे युद्ध की चर्चा हर जुबान पर है। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक इस युद्ध के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बाराबंकी का एक गांव है किंतूर, जहां इस युद्ध की कुछ अलग ही चर्चा हो रही है, क्योंकि यह देश जो ईरान है इस किंतूर गांव के लिए बहुत खास है। क्यों खास है ये भी बताएंगे। दरअसल इतिहासकारों का मत है कि 1840 में किंतूर गांव के एक शिया धर्मगुरु थे सैयद अहमद मूसवी, वो ईरान गए थे। उससे पहले की बात बता दें कि 1790 में किंतूर गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर शिया धर्मगुरु बनता है, जिसका नाम पड़ता है सैयद अहमद मूसवी। और 1830 में मूसवी जो है एक अवध के नवाब के साथ ईरान गए। वहाँ घूमते घूमते वहाँ के खुमैन नामक शहर में बस गए, वापस बाराबंकी नहीं लौटे। और उसके बाद जब वहाँ बस गए तो वहीं से शुरू हुई ईरान की क्रांति की गाथा। इन्हीं के पोते हैं अहतुल्ला खुमानी, जिन्होंने ईरान की पहले की सरकार थी, वहाँ के राजा थे, उनके जुल्मों के खिलाफ या उनकी नीतियाँ थी उसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने वहाँ की सरकार से पूरा एक लोहा मोल लिया। और इसका असर ये हुआ कि इनके पोते जो यहाँ बाराबंकी से गए थे मूसवी, इनके पोते जो खुमैनी थे, जब वहाँ पर उन्होंने सरकार से लोहा ले लिया तो सरकार ने उन्हें देश से निकाल दिया। 15 साल वो इधर उधर देशों में घूमते रहे और आखिरकार जनता ने उनका साथ दिया और वो ईरान के सर्वोच्च नेता बने। ईरान की जो क्रांति हुई उसकी नींव रखी, उसके जनक बने और आज उन्हीं की विचारधारा पर ईरान की सरकार चल रही है। हम ये कह सकते हैं कि ईरान की क्रांति की जड़ें बाराबंकी तक फैली हैं, क्योंकि किंतूर से अगर वो गए हैं और उनका पोता वहाँ पर क्रांति कर रहा है तो साफ जाहिर है कि बाराबंकी और ईरान का गहरा कनेक्शन है। आइए हम आपको किंतूर गाँव ले चलते हैं और वहाँ के प्रधान और वहाँ के अन्य लोगों से बातचीत करवाते हैं कि किस तरह वो इस युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, ग्राम प्रधान किंतूर। और जो ईरान और इराक की जो जंग चल रही है तो उससे फ़िलहाल हम लोगों का कोई लेना देना, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ और हिंदुस्तान के पक्ष में हूँ। जो मेरा भारत देश करेगा उसमें मेरी पूरी सहमति है और जो ज़रूरत पड़ी तो हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान को अलग कर दिया जाए तो ईरान के पक्ष में हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि ये इजराइल और अमेरिका नाजायज़ लोगों को, गरीब लोगों को मार रहा है, वो मारना बंद करे, ये हम लोगों की अपील है। और ये हमारे गांव के रहने वाले अहमद मूसवी 1900 के ज़माने में लगभग यहाँ से चले गए थे और आयतुल्ला खामनई हमारे गांव के पोते लगते हैं, तो वो बेहतर आदमी है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। अगर हिंदुस्तान कोई निर्णय लेगा तो हिंदुस्तान के साथ हम लोग खड़े होंगे, और हिंदुस्तान को अलग कर दिया जाए, यदि अलग कर दिया जाता है तो ईरान के पक्ष में होंगे, क्योंकि इजराइल नाजायज़ गरीब दुखिया लोगों को मार रहा है, वो मारना बंद करे। प्रधान जी, इजराइल और इराक का युद्ध चल रहा है जी, जानकारी है? जी जानकारी है। इजराइल से जो युद्ध में सामने हैं जी, वहाँ के राष्ट्रपति आपके गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, ये हमारे गांव के रहने वाले, इनके पुरखे रहने वाले के थे, अहमद मूसवी। आपका क्या कहना है इनके संबंध में? भाई, ये इजराइल और ईरान जाने, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद। हम हिंदुस्तान जो हमारा देश करेगा हम उसके साथ हैं, और उस लड़ाई से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये कब गए थे यहाँ से? ये 1980 में 90 में पता नहीं, ऐसे ही कुछ गए थे, बहरहाल यहाँ से चले गए थे। और ये कुछ इराक में कुछ जंग वंग के ज़माने में ये गए थे, फिर वहीं रह गए हो। फिर बीच में एक बार ये आए तो लोग बताते हैं हमने कभी देखा नहीं इनको। जी, हमने इनको कभी देखा नहीं। लोग बताते हैं कि बीच में कभी आए थे। अहमद मूसवी यहाँ के रहने वाले थे, वो यहाँ के जन्मे थे। बाकी उनके ये आयतुल्ला खामनई जो हैं, ये उनके पर पोते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी, ठीक है। और हम लोगों को जंग से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो हिंदुस्तान करेगा वो हम उसके साथ हैं। ग्राम पंचायत किंतूर का मैं प्रधान भी हूँ। ये ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है तो इससे फ़िलहाल हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, किसी पक्ष में हम लोग खड़े नहीं। और हिंदुस्तान जो निर्णय लेता है हम लोग उसके साथ खड़े हैं। ये हमारा देश है, देश के साथ तन मन धन से हम लोग साथ हैं। और अगर हिंदुस्तान को अलग कर दिया जाए तो
तो फिर ईरान के साथ सहानुभूति बनेगी, क्योंकि इजराइल नाजायज़ और असहाय गरीब को मार रहा है, वो मारना बंद करे, और अमेरिका के से पे वो कर रहा है, ये गुंडई उसकी बेहतर नहीं है। बहरहाल जो भी, अगर हिंदुस्तान जो भी निर्णय लेता है हम लोग उसके साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।